बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 10 यानी जो फर्स्ट वाला चैप्टर है बुक का जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। 10वां जो चैप्टर है बेटा उसका न्यूमेरिकल नंबर जो है हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है बेटा वो सॉल्व करेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल जो है जिसमें हमें गिवन डाटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये मैंने पहले लिख लिया है। जरा बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। कहता है बेटा आपने एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। तो बेटा ये हमने उसकी लेंथ को एल से लिख लिया, कितनी है 1 मीटर। उसके बाद क्या कहता है आपके पास, कहता है वो जो पेंडुलम है वो जमीन पे भी रखा गया है और चांद पे भी रखा गया है, यानी मून के ऊपर भी। प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन मून, जमीन और चांद दोनों पे रखा गया है। उसके बाद यानी जो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है जो चीज वो टाइम पीरियड अर्थ ई, टी ई का मतलब है अर्थ का टाइम पीरियड भी आपने फाइंड करना है, और टी एम का मतलब क्या है बेटा आपने जो है वो मून का टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। एम फॉर मून और ई फॉर अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखता है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी जो जी की वैल्यू मून के ऊपर है बेटा, चांद के ऊपर है, वो जमीन की जी की वैल्यू का 1/6 है। यानी जो जमीन की वैल्यू है जी की बेटा उसको अगर 6 पे डिवाइड करें तो वो चांद के ऊपर जी की वैल्यू बनती है। जमीन के ऊपर हमें पता है जो जी की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, जी ई फॉर अर्थ। जमीन के ऊपर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चांद पे निकालनी है तो उसको 6 पे डिवाइड करना है, ये बुक में हमें कह रहा है। तो बेटा जी ई की वैल्यू 10 थी, 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.666 आगे चलता जाएगा। हमने उसको बेटा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया। और उसके अलावा उसने कहा था कि इसका आपने क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम पीरियड फाइंड करना है। और इसके अंदर बुक में बेटा कोई चीज़ आपको नहीं दी हुई, ठीक हो गया। तो आपने बेटा क्या करना था, इसका जो है वो टाइम पीरियड ज़मीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर दोनों के ऊपर फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिख लेते हैं। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई अंडर L/G। ये बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला है, T = 2 पाई अंडर L/G। सबसे पहले यहाँ पे हम टी ई लिखेंगे, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू। तो ये बेटा 2 पाई ऐसे ही रहेगा, ये जो अंडर रूट है एल भी ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो जी है इसके साथ बेटा ई लगा देंगे, क्योंकि अगर टाइम पीरियड जमीन पे निकालना है तो जो जी है वो भी बेटा कौन सा यूज करना है, ई, यानी अर्थ वाला, जमीन वाला आपने फाइंड करना है। अब टी ई = 2 पाई की वैल्यू बेटा आपके पास होती है 3.14। अगर बेटा ये वैल्यू ना भी हो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू पुट की। उसके बाद स्क्वायर रूट एल की वैल्यू हमारे पास थी 1 मीटर, तो ये बेटा एल की जगह 1 लिखा, डिवाइडेड बाय जी ई की वैल्यू थी 10। उसके बाद जो टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर आया वो क्या आएगा, अब हम बेटा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई से करेंगे बेटा। तो जब 2 को हमने पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 6.283। उसके बाद बेटा स्क्वायर रूट 1 को डिवाइड कर ले 10 पे, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टी ई = 6.283, और ये जो वैल्यू है बेटा 0.1, इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे। तो जब हमने बेटा इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 0.316, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो टी ई आपका कितना आ जाएगा, जो है बेटा इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया 6.316
जो है वो 283 को मल्टीप्लाई बेटा आपने कर दिया 0.316 से, तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 1.986। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई जो है टाइम पीरियड की। कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर जो टाइम पीरियड की वैल्यू है पेंडुलम की वो आ गई है 1.986। अब बेटा इसको अगर हम ये वैल्यू तीनों पॉइंट के बाद वाली ख़त्म करें तो ये बेटा 9 है, लास्ट वाली वैल्यू जो है 9 है। तो इसमें बेटा अगर इसको ख़त्म करना है तो अगली वैल्यू में एक इंक्रीज कर देना है। तो ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी बेटा ज़मीन के ऊपर वो कितनी आ जाएगी, 2, यानी इसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो ये 9 और इससे पीछे वाली सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। ये बेटा चैप्टर नंबर जो आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, उसमें आपने ये पढ़ा था राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो ये बेटा 2 सेकंड जो है वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की ज़मीन के ऊपर। अब बेटा हमने क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है, लेकिन अब किसके लिए लगाना है, टाइम पीरियड का फार्मूला था 2 पाई स्क्वायर रूट यानी जजर L/G। अब बेटा यहाँ पे आप इसके साथ m लिखोगे यानी मून के ऊपर टाइम पीरियड, तो इधर g के साथ भी क्या लगाएंगे, m लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, Tm की वैल्यू आ गई 2 पाई की जगह 3.14, उसके बाद बेटा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, L की जगह तो 1 ही है, 1 मीटर, और नीचे Gm की वैल्यू वो बेटा हमने फाइंड की थी 1.67 आई थी। तो ये बेटा यहाँ पे आपके पास आ गया 1.67। अब बेटा Tm इज इक्वल टू, Tm का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ मून। अब बेटा 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था हमने तो ये आया था 6.283 मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड कर लें बेटा इस पे तो कितना आता है 1 डिवाइडेड बाय 1.67। तो ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 0.5 उसके बाद 99 ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब जो है टाइम पीरियड मून पे क्या आएगा 6.283 मल्टीप्लाई, इसका बेटा स्क्वायर रूट ले ले। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0.773 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब बेटा इस वैल्यू को और इस वैल्यू दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास टाइम पीरियड जो है मून के ऊपर वो कितना आ जाएगा 0.773 मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको 6.283 से, तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 4.86 और उसके बाद है बेटा 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। मैंने कैलकुलेटर को 3 पॉइंट के बाद, डिजिट के बाद, इशारिये के बाद 3 पे फिक्स किया हुआ है बेटा। और अगर ये आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता तो नीचे से स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आपने बेटा मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ लेना है। अच्छा अब बेटा इसको आप जो है वो इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। अगर बेटा राउंड ऑफ करें तो ये 4 पॉइंट, इनको अगर 2 को ख़त्म करेंगे तो बेटा 6 जो है वैसे ही रहेगा। अगर 6 को ख़त्म करेंगे और 2 को भी ख़त्म करेंगे, 6 5 से बड़ा है तो इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको हम 4.9 सेकंड भी लिख सकते हैं। और इस टाइम पीरियड को जो मून पे आया उसको अप्रोक्सीमेटली अगर ये 9 को ख़त्म करेंगे तो आपको पता है इसी तरह जैसे इधर ख़त्म किया था तो ये 2 हो गया था, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। तो बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ये वाला आंसर भी लिख देते हैं, यहाँ तक हल कर देते हैं, फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये करते हैं फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर ये करते हैं फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इससे आपने परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे कहते होते हैं कि हमें सर ने जो है आंसर ये निकाल के दिया, कुछ कहते हैं हमें ये निकाल के दिया है। बेटा कैलकुलेटर जो आपको दे रहा है वो पॉइंट के बाद अगर एक आधी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.3 था वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो भी निकल आया है, और मून चांद के ऊपर वो भी निकल आया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई मसला हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक भी बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।